नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने हैं। वे समारोह के मुख्य यजमान के रूप में आज वहां उपस्थित हुए। सीएम योगी ने राम दरबार की मूर्ति से आवरण हटाया और नेत्रों मिलन की प्रक्रिया पूरी की। संयोग ये है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है और इस बार वह अपना जन्मदिन अयोध्या में मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर सीएम योगी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया। इसके अलावा सरयू महोत्सव का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं मंदिर की सुरक्षा अभेद्य है। एटीएस, सीआरपीएफ, पीएस समेत सिविल पुलिस के जवानों की टीम तैनात है। प्रशासन के स्तर से मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री राजा राम समेत अन्य देवों को प्रतिष्ठित करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। खुशी की बात यह है कि एक सन्यासी ने प्रदेश के आध्यात्मिक मूल्यों को समझा और ऊर्जावान बना दिया। आज आजीविका के लिए अयोध्या के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। यही लोग व्यवसाय कर रहे हैं। आज गूगल पर अयोध्या सर्च कीजिए तो सबसे पहले दीपोत्सव की छवि बनकर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का गौरव लौटा दिया है। उन्होंने प्रभु को टाट से निकालकर मंदिर भवन में विराजमान कराया है। त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ जी ने राजा राम का राज तिलक किया था और आज सीएम योगी ने प्रभु राम का तिलक किया है। मां गंगा के अवतरण दिवस यानी गंगा दशहरा पर्व पर आज यूपी में प्रयागराज, बुलंदशहर सहित तमाम जगहों पर गंगा घाटों में मां गंगा के जयकारों से गूंज उठे हैं। जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु सपरिवार गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा घाटों पर पहुंच गए हैं। हर हर गंगे के जयकारे लगाते हुए गंगा के पवित्र जल में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। गंगा दशहरा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करते हुए साधु संतों को दान पुण्य भी किया। गंगा का दुग्ध अभिषेक भी किया गया और वहीं पहरावनी की भी रस्म अदा की गई। श्रद्धालुओं का गर्मी के बीच भक्ति और श्रद्धा का सैलाब हर गंगा घाट पर नजर आया। कासगंज के घाट पर भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने की उम्मीद की जा रही है। तीर्थ नगरी के मंदिरों, गंगा घाट के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव के कारण जगह जगह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मां गंगा के अवतरण दिवस यानी गंगा दशहरा पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देश व प्रदेशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। प्रदेश पुलिस में जल्द ही करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्रों की माने तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। पहले यह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी थी। डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों और उप निरीक्षक के 4,543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा था और अब इन पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट ने उप निरीक्षकों की भर्ती में 3 वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सिपाही और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए करीब 35 लाख आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि बीते दिनों सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए थे। इस बार भर्तियों में अधिकांश पद पीएससी आदि के होने की वजह से 35 लाख से अधिक आवेदन होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा पुलिस ने हत्यारोपी को 24 घंटे के अंदर दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा पुलिस ने युवक का सिर कुचलकर हत्या करने के वाले के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। दरअसल थाना शाहगंज पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान सामने से आ रहे आरोपी पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर ली और इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी को दबोच लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी का नाम सोहेल बताया है। पूछताछ में उसने बताया कि 1 दिन पहले ही उसने हर्षित नाम के युवक की सिर कुचलकर हत्या की थी। स्कूटी से वो भाग रहा था। हत्या के दौरान उसी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपी सोहेल से एक तमंचा भी बरामद किया है। तभी एक संदिग्ध स्कूटी सवार वहां आता है। जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो भागने लगता है। शाहगंज पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह पथौली लिंग मार्ग के पास मुड़ जाता है। जब शाहगंज पुलिस के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने से नियत से फायर किया,
जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सोहेल बताया और यह भी बताया कि उसने कल एक हर्षित नाम के व्यक्ति का हत्या की है और वह डर के मारे भाग रहा था। वह जो स्कूटी उसके पास मिली है वह भी हत्या में प्रयोग हुई थी और उसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के पास उस समय हाहाकार मच गया जब अचानक वहां एक चलती कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोगों ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते कार में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने आग बुझाई और आग के चलते 1090 से रिवर फ्रंट की तरफ आने वाले रास्ते पर जाम लग गया। एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत के मुताबिक माल एवेन्यू निवासी ड्राइवर निजाम जेपी कंपनी में काम करते हैं और वह विजय कुमार और एक अन्य कर्मचारी के साथ कार से गोमती नगर उजरियाव से जा रहे थे। 1090 चौराहे से रिवर फ्रंट पुल पर पहुंचे थे, तभी बोनट से धुआं उठने लगा और आग लग गई। निजाम ने तत्काल कार सड़क किनारे रोक और तीनों ने बाहर कूदकर जान बचाई। बीच सड़क पर कार में आग लगने से ट्रैफिक थम गया। मौके पर हजरतगंज पुलिस और दमकल की एक गाड़ी पहुंची। दमकल कर्मियों ने 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। चालक निजाम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी थी। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के बाद जाम खुलवाया गया। पुल को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बूंदाबांदी का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बृहस्पतिवार को तराई इलाके में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है और शुक्रवार से कुछ दिनों के लिए मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान गर्म पछुआ के छोर से तापमान बढ़ने के संकेत हैं। बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन आज से प्रदेश में बूंदाबांदी थमते ही गर्मी का बढ़ना शुरू हो रहा है। अगले 5 दिन तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। जून में गर्मी तेवर तलक रखने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से पछुआ हवा चलने से तापमान बढ़ेगा तो नौतपा 8 जून तक चलेंगे। नौतपा के पहले शुरुआती दिन ठंडे रहे। आमतौर पर नौतपा भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आखिरी के 3 दिनों में भारी गर्मी पड़ सकती है। गाजीपुर में गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरस राजा मौजूद रहे और बैठक में अफसरों ने धार्मिक प्रबुद्धजनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि त्योहार में पिछले सालों की तरह ही कुर्बानी दी जाए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक रहेगी। कुर्बानी के अवशेषों को खुले में फेंकने पर भी प्रतिबंध है। प्रशासन ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। आबकारी विभाग को सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। विद्युत विभाग को नमाज के मुख्य मार्गों पर जर्जर तारों की मरम्मत करनी होगी। त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध रखी जाएगी। और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित परंपरागत स्थलों पर ही होगी। कुर्बानी का फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकेगा। सभी क्षेत्राधिकारियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक मामलों में माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पालिका और नगर पंचायत को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। खबर गाजीपुर से है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। शहर के नकास इलाके में सीवेज सफाई के दौरान यह हादसा हो गया। सीवेज की सफाई करने के दौरान एक मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सीवेज में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों शवों को सीवेज से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के नखास इलाके में सीवेज की सफाई के लिए एक मजदूर को मेन होल के जरिए नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि मेन होल में अंदर उतरते ही मजदूर बेहोश हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सीवेज में फंसे मजदूर और युवक को कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना पर मौके पर पहुंचे अफसर मामले की जांच का दावा कर रहे हैं। आज यहाँ पर गाजीपुर की सदर तहसील में नखास तिराहा है। यहाँ पर सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की 2 मजदूरों की मौत दृष्टिगत हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों का और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इसकी दोनों जो भी मृतक हैं
उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें जैसे भी जो भी बाकी की कार्रवाई होगी उससे आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली करंट बता रहे हैं, कुछ लोग गैस भी बता रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना है, ये तो प्रतीत हो रही है कि सीवर के अंदर की सफाई थी, लेकिन सीवर के अंदर की सफाई के उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो बिजली है या गैस की वजह से हुआ है, ये चीजें आगे की इसमें जांच की जाएगी, उसमें जैसा भी आगे आएगा वो पता चलेगा। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के चकचकदेवपुर गांव में करीब 20 दिन पहले मजदूर सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में मृतक की पत्नी विनीता ने गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती पत्र देकर उनका तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जो कथित तौर पर मिट्टी खनन से जुड़े हैं। बता दें कि विनीता ने आज पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि उनके पति की हत्या मजदूरी के बकाया भुगतान को लेकर की गई। विनीता के अनुसार उसके पति सोनू पिछले 1 साल से प्रदीप कुमार की जेसीबी पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन प्रदीप, सत्यम और सुशील ने 6 महीने से उनकी मजदूरी नहीं दी थी। 18 मई की रात तीनों सोनू को काम पर ले गए और अगले दिन सुबह सोनू का शव फाउंटेन स्कूल के पास झाड़ियों में मिला। विनीता का आरोप है कि उक्त लोगों ने ही उनकी हत्या की है। विनीता का तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 मई को एफआईआर भी दर्ज कर ली थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। विनीता ने एसपी से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई है। मुझे न्याय चाहिए, मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। जेसीबी से मारा है। मेरे घर पे 3 लोग लेने गए थे, प्रदीप, गोलू और सुशील। फिर इसके बाद में सुबह मुझे उनकी मृत्यु का पता चला तो मैं उनके घर पे पूछने गई कि मेरे हस्बैंड को क्यों मारा है, किसकी वजह से मारा है। तो मुझे भी धमकी देने लगे कि तुमने अगर किसी से मुंह खोला तो तुमको भी जान से मार दूंगा। फिर इसके बाद में उनको जेसीबी से मारा है। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर मैंने इस पे साहब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस 2-3 घंटे बाद पहुंची है, जब रोड जाम कर दिया गया, किसी को निकलने नहीं दिया गया। पुलिस उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी 15 दिन हो गए, एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।